अदालत कहाँ है? मुझे कुछ भी नहीं पता डैड, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पर अच्छा किया जो आज आप बीच में आ गए। अगर वो ऐसे ही हमारी बेइज्जती करती रहेगी तो उसका इलाज कर दूंगा। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? लेकिन अदालत कहाँ गई? पता नहीं, यही कहीं होगी। अब तुम बच्चों से अपने विक्टिम्स को मरवा रहे हो। मैंने कहा था ना, मुझसे मत उलझना। तुम्हारा खेल खत्म। अब सब तुम्हारा असली चेहरा देखेंगे। मैं तुमसे नहीं डरती। मेरे पास आओ बेटा, उस आदमी से दूर हटो, दूर हटो। मैं नहीं डरती, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। मिसेस अदालत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये जगह हमारे कंट्रोल में है, बेहतर होगा कि आप यहाँ ना घूमें। यू आर राइट हुसैन, थैंक यू। हाँ बोलो। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे कुछ काम था, मैं बस आ ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चाय दे के साथ घर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। ओके। उसके घाव में इन्फेक्शन हो गया है। मैंने लिख दिया है कि इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, क्या मिस्टर ताहसीन को पता है? मैंने उन्हें फोन पर नहीं बताया कि मतलू को मेडिकेशन चाहिए, पर वापस जाकर बता दूंगी। और तुम यहाँ ज्यादा मत आया करो, बहुत पुलिस वाले हैं यहाँ पर। ओके, सी यू। मैं पहुंच जाऊंगा। डैड, क्या आपको लगता है कि सीजर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है? मतलब जब आप सुहान को ज्यादा अटेंशन देते हैं, सीजर उसकी और ज्यादा करीब आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। सही कह रही हो तुम। मेरा मतलब है सुहान उसकी तरफ है और अब वो ऊंची आवाज में बात करती है। मुझे बस डर है कि वो आपको और ज्यादा हर्ट ना करे डैड। एक कहावत है, सियारों के रोने से जंगल में शेर नहीं मरा करते। बोलने दो उन लोगों को ऊंची आवाज में। मैं ऐसे लोगों की फिक्र नहीं करता।
जब चाहूँ रास्ते से हटा दूंगा। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डैड। जल्द ही कोलुदाग के सारे सीक्रेट्स एक्सपोज हो जाएंगे। नया प्रोसिक्यूटर काफी अच्छा आदमी है, देखा ना तुमने? मैंने देखा है मॉम, पर ये आदमी सारी पुरानी फाइल्स रीओपन करेगा, पता है आपको? गुड, अच्छा है ना? उसके सारे डर्टी गेम्स एक्सपोज हो जाएंगे। वो हारेगा और हम जीत जाएंगे। कोलुदाग ब्रांड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मॉम, आप भी कोलुदाग के पार्टनर हैं, ये मत भूलिए। पर वो आइडन बाश के पार्टनर्स नहीं है डियर। याद है सीजर ने क्या सजेस्ट किया था हमें? नई जमीन पर सिर्फ पंपकिन सीड्स ही लगा जाएंगे और पंपकिन सीड का ऑयल कोरलोदाग ब्रांड के अंडर ना बनकर किसी और ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। अलमदार उसे अपने ब्रांड के नाम से बनाना चाहता है। इस बारे में हमने बात की है ना। देखो, आइडन बाश की अच्छी रेपुटेशन है और वो कोलुदाग जितने ही एक्सपीरियंस्ड भी हैं और वो ज्यादा रिलायबल हैं। और तो और वो कोलुदाग के पार्टनर हैं। ना ही सीजर और ना ही सुहान इसके लिए मना करेंगे। बुलंद सुनो प्लीज। अगर हमने समझदारी से काम लिया तो चाहे जो भी हारे पर हम लोग फायदे में रहेंगे। प्लीज बुलंद, इस तरह तासन के आगे पीछे घूमना बंद करो। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत काम कर बैठो बेटा। मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो बुलंद आज आपके सामने खड़ा है वो बदल चुका है। और तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो। Oh my mom, I love you so much. काश तुम समझते कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। ठीक है मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपको जो करना है वो आप कीजिए और जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अगर आपने मेरी परमिशन के बिना कुछ किया तो वो एक क्राइम होगा। मेरा एक दोस्त है। देखिए, मेरे एक दोस्त को अक्यूज किया जा रहा है और मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मिस्टर सीजर, आज तक मैंने कभी किसी को बिना राइट रीजंस के अक्यूज नहीं किया है। प्लीज ट्रस्ट मी सीजर। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। यू मे गो नाउ। क्या हुआ? प्लीज पहले मुझे दिमाग ठंडा करने दो, उसके बाद बात करेंगे। बाय द वे, बानो ने मुझे कुछ देर पहले कॉल किया था। मिस्टर रफत का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। क्या कह रही हो, सच में? ये तो अच्छी खबर है। ओह, मजा आ गया। पर उन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है। ओह हाँ, मतलब उन्हें रेस्ट की जरूरत है ना। और तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई मुझे। मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। घर पहुँचने से पहले बात करें? अभी के लिए तो प्रोसिक्यूटर तुम्हारे डैड की बनाई हुई स्टोरी पर ही यकीन कर रहा है। कैसे? कि मुतलू जो है वो मेरा आदमी है। उसके अलावा रिजा के पीछे मैं हूँ क्योंकि वो तहसीन कोरलोदाग का सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर वो कहीं जेल से भाग गया तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ मेरा होगा, वगैरह वगैरह। और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। ऐसे तो मैं धीरे धीरे पागल हो जाऊंगा। उस दिन जब तुम रिजा से मिलने जेल गए थे तब मिस अदालत ने भी यही कहा था कि तुम पापा से बदला लेना चाहते हो, इसलिए तुम उनकी वाइफ का फायदा उठाकर उनके मर्डर भाई से मिलना चाहते हो। ये लोग ऐसा सोचेंगे। मैंने खैर छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी। मुझे पता करना है कि उस दिन क्या हुआ था। शायद दोनों एक्सीडेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैंने भी यही सोचा था लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
आगे चलकर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तुम्हें लगता है हम ये कर सकते हैं? सुहान, मुझे लगता है इसका जवाब तुम्हें देना चाहिए। हमेशा आपकी बेटी होने पर गर्व महसूस किया है। मैं हमेशा आपको एक मजबूत चट्टान की तरह देखती थी, पर अब मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे आसपास हर एक चीज एक झूठ है पापा। आपसे सब नफरत क्यों करते हैं? बताइए पापा, क्यों? वो जाग गया? उसे तेज बुखार है। इसमें लिखा है कैसे इस्तेमाल करना है। आइए, अंदर आइए। इसने किसी को कॉल किया? वो तो अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। जान, चलो बेटा, अंधेरा होने से पहले चलते हैं। कल वापस आ जाएंगे। मैंने गैराज में बात कर ली है, एक वर्कर तुम्हारा वेट करेगा। अपने पापा के डॉक्यूमेंट्स लो और जाओ। हॉस्पिटल के इस माहौल से दूर जाने से तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा। चलो चलते हैं। सभी को मेरी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू। हमेशा मेरे साथ रहना शिरीन, जैसे तुम अब तक रहती आई हो। हमेशा सुहान। आपकी हेल्प के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए, आपकी एडवाइस के लिए, और मुझे इतना प्यार करने के लिए, और खासकर तुम्हारी जिद के लिए,
जो हमें एक फैमिली बनाती है। सच में? हाँ, सच में। और प्यार के लिए? हाँ, अपने प्यार के लिए। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। हैंड्स। नए कैलेंडर के लिए। जब मैं 1 महीने पहले यहाँ आई थी, इस घर में ये रिंग पहनकर, तब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि हम ये दिन साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आगे और बहुत से दिन, महीने हमारा इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक होगा जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं। हाय, हमारे दिल की तरह कैंडल्स भी पिघल रही हैं। भूख मारो। ठीक है। और सभी मुसीबतों के बावजूद तुमने मुझसे इतना प्यार किया, उसके लिए थैंक यू, सुहान आलमदार। हम हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा किया तुमने फोन पर बात नहीं की। हम इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल जाएंगे, वादा करता हूं। कौरहान अभी तक नहीं आया है और तुम भी अपने रूम से बाहर मत निकलना। ठीक है। किसी को नहीं पता कि वो पीने के बाद क्या करेगा, तो तुम होशियार रहो। समझ गई ना तुम? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। मैंने कहा ना, डोंट वरी, मैं अपना डिनर भी अपने रूम में ही मंगा लूंगी। ओके, ठीक है। जी सर। और क्या लेना पसंद करेंगे आप, बताइए सर। वेलकम मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मेरे रूम में मेन्यू कार्ड नहीं है। क्या मैं प्लीज आपका मेन्यू कार्ड देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैम, पर आपके रूम में भी जरूर होगा। आई मीन होगा, मैंने नोटिस नहीं किया। नो प्रॉब्लम मैम, मैं एक और ले आता हूँ। हुलिया, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सिर्फ बात करनी दूर हटो, दूर हटो। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया, ये सारे लोग विटनेस है, सब कुछ प्रोसिक्यूटर को बता देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ सिर्फ नहीं एक फोन कॉल से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी कोरहान। मेरी लाइफ तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है हुलिया, अब बचा ही क्या है मेरी लाइफ में। हुलिया, मुझे कुछ बातों के जवाब चाहिए तुमसे। मैं खुद से बातें कर करके परेशान हो गया हूँ, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो हुलिया। क्या आपने अपना इरादा बदल लिया है मैम? आप यहीं खाना खाना चाहेंगी? नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। इन्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब उस टेबल पर ले आओ। हमारे पास वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल मेन्यू है, क्या आप लोग देखना चाहेंगे? ओह हाँ, क्यों नहीं, उसी का तो वेट कर रहे थे। प्लीज लेकर दो आइए। मेन्यू कार्ड। एक लेकर आओ, जाओ। ये क्या?
कोई नहीं है? डैड और मिसेस अदालत कहाँ हैं? वो आज अपने रूम में ही डिनर करेंगे। ओह, अच्छा ऐसा है। हुलिया, प्लीज बताओ कि तुम्हें हमसे आखिर चाहिए क्या? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार प्लीज सच बोलना हुलिया। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे बताओ। मैं सच जानना चाहता हूँ, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए हुलिया। प्लीज मुझे बताओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे बताओ कि सच क्या है। प्लीज कुछ तो बोलो हुलिया। ठीक है, सीजर ने मुझे तुम्हारे घर नहीं भेजा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ना ही मुझे किसी ने कहा था कि मैं तासिन कोलुदाग पर नजर रखूं। मैं बाय चांस एक बार शाहिदे से मिली थी। देखिए डॉक्टर, मैं 3 महीने प्रेग्नेंट नहीं हूँ, सिर्फ 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है। प्लीज कुछ करिए। नो डियर, ये 3rd मंथ प्रेगनेंसी है, मैं अबॉर्शन नहीं कर सकता। इट्स टू लेट। क्या बात कर रहे हैं आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। वैसे भी ये बकवास हॉस्पिटल है। और मैंने तुम दोनों की फोटो न्यूज़पेपर में देखी थी। मैंने पढ़ा था कि क्या लिखा था। तुम अपनी वाइफ की तरफ देख रहे थे, इतने प्यार से, इतने भरोसे के साथ, आंखों में आंखें डालकर, जैसे कोई और है ही नहीं। मुझे भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा ही चाहिए था। तुम फिर से झूठ बोल रही हो, फिर से बातें बना रही हो ना। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मुझे यही चाहिए था। किसी आदमी ने मुझे ऐसा नहीं देखा जैसे तुम शाहिदे की तरफ देख रहे थे। कभी किसी ने मुझे ऐसा प्यार नहीं दिया। मेरी लाइफ में पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं सबको अपने एक सपने की तरह देख रही थी। जब भी मैं ये सपने देखती थी तो मुझे अपनी लाइफ की कमियां नजर आती थी। और तुम्हारे करीब आने के लिए मैं शाहिदे के पीछे लग गई। मैंने उससे कहा मेरे पास बहुत सी सर्टिफिकेशंस हैं और मुझे बढ़िया मसाज करना आता है। मुझे पता है। एनीवे, जो मैं चाहती थी वही हुआ। बेशक वो कुछ टाइम के लिए ही था। पर तुम्हारे थ्रू मैंने अपनी वो अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर ली। कुरहान, कोई भी आदमी मेरे साथ तुम्हारी तरह इतने अच्छे से नहीं पेश आया है। कुरहान, पता है, तुम लिखना शुरू कर दो। कहानियां बहुत अच्छी बनाती हो तुम, पता है तुम्हें। अगर तुम ये सब लिखोगी तो तुम्हारी बुक्स बहुत बिकेंगी। लेकिन मुझे कहानी क्यों सुना रही हो तुम? सच सच बताओ, तुमने बुलेन को कैसे फंसाया? मुझे आज सब कुछ जानना है। मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने वो सच सच बता दिया। अब तुम इसे मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है। उस दिन तुमने मेरे जूस में कुछ मिलाया था, है ना? सच कह रहा हूं ना मैं? मैंने तुम्हारे जूस में कुछ भी नहीं मिलाया था कुरहान। तुम ही मेरे प्यार की मदहोशी में अपने होश खो बैठे थे। ये लीजिए मैम। मैं अपने रूम में जाकर खाऊंगी। थैंक यू। यू वेलकम मैम। गुड नाइट डार्लिंग।
हेलो सर। यस, हेलो। ठीक है, मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ। ओके। हेलो मिस्टर सेहत। एक्सक्यूज मी, कुछ अर्जेंट मैटर है, मुझे जाना पड़ेगा। सी यू लेटर। Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmazsa, gözlerimde gözlerinin izi olmazsa, bir de cana can katan sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa. मिस्टर सीसा, हाँ कर लो, मैं जरा फोन पे बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बानू बोलो। एक गुड न्यूज़ है, वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया। गुड न्यूज बानू, क्या बात है। अब तुम देखना, सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। इसमें मुतलू का नाम भी आ जाएगा, देखते जाओ तुम। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। तुम वापस आ गई क्या? मैं बस घर पहुंचने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई लव यू। आई लव यू टू। क्या कोई खबर मिली? हाँ, वो ट्रक ड्राइवर जो था वो पकड़ा गया। और क्या वो मुतलू का आदमी था? नहीं, उसने अभी तक मुंह तो नहीं खोला है, पर उस पर और भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और उसका लाइसेंस भी 1 साल के लिए इम्पाउंड हो गया था। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम कहाँ जा रहे थे? ट्रक तो खाली था। यहाँ कोई सर्विलेंस कैमरा नहीं है। क्या तुम स्पेशली उस एरिया में वेट कर रहे थे? क्या तुम्हें पता है कि तुम एक प्रिजन कार से टकराए थे? नहीं। देखो, ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं है। 2 लोगों की मौत हो गई है। तुम्हें किसने हायर किया? तुम्हें इंस्ट्रक्शंस किसने दी? अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। सारा इल्जाम तुम्हारे सर आ जाएगा। वो एक एक्सीडेंट था। केमाल, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है, तुम सबका ख्याल रखना। हाँ, मैं समझ गया। सुनिए मॉम, क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा। ओ, ऐसा क्या काम है जो इतनी रात को जा रहे हो तुम? बताओ। ठीक है, ठीक है। मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। ओह, सच में? ये स्पेशल परफ्यूम सिर्फ आपके लिए है मॉम। जरा खोल कर देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है। परफ्यूम।
उस प्यार के बारे में बताओ जो आंसुओं में नहीं डूबता, जो गिरता नहीं और कभी मरता नहीं, वो प्यार जो कभी कमजोर नहीं होता और हमेशा वैसा ही रहता है, पर ये दरिया के जैसा गहरा है। इस दुनिया में वो सबसे खुश नसीब है जिसके पास प्यार है, और बस यही प्यार है। तुम दोनों की तरह। थैंक यू सो मच। ये सुहान ने बनाया है आपके लिए, थैंक यू। लेकिन पोएम आपकी है। प्यार। हाँ, प्यार। इनफैक्ट ये गिफ्ट हम दोनों की तरफ से है। और हमें सिरीन का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए। कि माँ, आई एम ग्लैड सिरीन कि तुमने उसे गलत सैंपल दिया था। हाँ, किसने कहा कि मैंने गलत सैंपल दिया था? ठीक है, तुम जाओ और जल्दी वापस आ जाना। जल्दी आना। अब तुम यहीं रहोगी ना? इस पोएम की वजह से इस्तांबुल में मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। तुम वापस आ जाओ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। I wish you a very happy birthday. We should have a wonderful life. Together. अरे, ये कहाँ से आए? वेलकम मॉम। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बुलंद? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मैं आया तो तुम्हारा एक्स हस्बैंड यहाँ था। पता चला कि हम दोनों एक ही वाटर स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर थे। कल मैं और बुलंद अंकल और भी बलून्स उड़ाएंगे। ये देखिए, ऐसे वाले भी। उमेर बेटा, अच्छा एक काम करते हैं, हम अभी कुछ प्लान नहीं करते हैं। चलो अंकल बुलंद को इन लवली गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलो और फिर जल्दी से सो जाओ। उससे पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? बुलंद अंकल को भी रहने दो ना। बुलंद अंकल अभी नहीं रुक सकते बेटा, उन्हें बहुत सारा काम है ना, इसलिए जब वो अगली बार आएंगे तो उससे पहले वो मुझे कॉल करेंगे। और तुम दोनों सुन लो, अगर घर में कोई भी स्ट्रेंजर आए तो मुझे डायरेक्टली कॉल करोगे, समझ गए? ठीक है, मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। चलो चलो, बुलंद अंकल को गुड बाय बोलो। गुड नाइट बुलंद अंकल। यहाँ जाओ तुम कैप्टन उमर। हाई फाइव। क्या बात है। गुड नाइट बेटे। मुझे दोबारा से ये नॉनसेंस नहीं चाहिए। माफी चाहता हूँ, सचमुच। अगर हर राह चलता आदमी बलून्स लेकर मेरे घर आएगा तो तुम्हें लगता है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी? हाँ। और ये सब रोमांटिक ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी बुलंद। तुम्हारे हाथों में जो कुछ भी हो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या है। दोबारा मुझे डबल क्रॉस मत करना। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे अब जाना चाहिए। एटलीस्ट जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, ये दोबारा नहीं होगा।
इट्स ओके मिस्टर कोरहान, पैसे बाद में दे दीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, अभी देता हूँ मैं। ये लो तुम्हारे पैसे, और लो। काम डाउन, रिलैक्स करो। आज के सारे बिल्स मैं पे करूंगी कोरहान। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेशरम औरत। ओह और प्रोसिक्यूटर सोच रहा था कि हम दोनों यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। कि हम क्या डार्लिंग, क्या कहना चाहते हो? तुम दूर ही रहो मुझसे। तो मैं मान लूं? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं मान लूं कि तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करते? अपने हाथ दूर रखो मुझसे गंदी औरत। क्या हुआ? मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं कुछ और समझा और न जाने आपसे क्या बदतमीजी कर दी मैंने। मुझे माफ करना। गुड नाइट मिस्टर कोरहान। Gözüm kör olsun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözüm kör güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hali, bütün güllerin aklımda kalmazdı. Yüzün, ellerin, ah bu şarkıların gözüm kör olsun. Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi, en sıcak sözlerin azarlar gibi. मैंने तुम्हारे हस्बैंड को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और तुम एक 5 महीने प्रेग्नेंट औरत के कमरे में बिना बताए चली आई हो। बेबी को कुछ हो जाता तो? हाँ, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या वो अब तक घर वापस नहीं आया? नहीं, वो बार में बैठकर पी रहा था। तुम यहाँ से बाहर गई थी? हाँ, मैं नहीं गई थी। अच्छा ठीक है चाय दे प्लीज, मुझे सोने दो। जैसे कि तुमने देखा तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं है। चलो अब जाओ। अच्छा जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, होशियार रहना। थैंक्स। हेलो मिस्टर सीजर, हेलो, मैं नसरीन बोल रही हूँ। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मिस्टर रिफात का कॉल है। हाँ, आई विश, पर वो अब भी बेहोश है। मुझे बताइए कि अब उनकी तबीयत पहले से कैसी है? हाँ, पहले से ठीक है। सॉरी मैंने आपको परेशान किया। नहीं कोई बात नहीं, इनफैक्ट मैं हॉस्पिटल आ ही रहा हूँ। ओह सच
सच में मुझे जान की टेंशन हो रही है। वो गैराज गया था और कहा कि वो कल आ जाएगा, पर वो अब तक नहीं लौटा अरे है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पिक कर लूंगा ना। ओह थैंक यू वेरी मच। मैं कॉल कर रही हूँ पर वो जवाब नहीं दे रहा। चिंता मत कीजिए, मैं उसे ले आऊंगा। वो कहीं भी हो मैं उसे लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू। क्या बात है मिस्टर सीजर? केमल देखो, सबसे पहले तुम मेरा एक काम करो, बिना किसी को पता चले गैरेज के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चेक करो। देखो मिस्टर रिफात के बेटे के हाथ में कोई वेपन है कि नहीं। क्या? चेक करो उसके हाथ में कोई वेपन है या नहीं। जल्दी से फुटेज चेक करो। तब तक चुप रहना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, समझ गया।